ओके बच्चों, शांत रहना। ओए शांत रहो। देखो बच्चों, हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एक बार बच्चों मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, फिर बच्चों हम लोग आगे चलेंगे। ओके, अल्कोहल के लिए हमने क्या बताया था, ROH, फिनॉल के लिए बेंजीन के ऊपर OH, ईथर का मतलब ROR। फिनॉल को बच्चों हम लोग C6H5OH भी लिख सकते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोलिक एसिड भी बोल सकते हैं। गॉट इट। फिर नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। देखो ना, पहला हमने क्या लिया, मोनोहाइड्रिक। अगर एक OH ग्रुप अटैच रहता है तो मोनोहाइड्रिक होता है बच्चों। देखो ना, यहाँ पे बेंजीन में भी बच्चों एक OH अटैच रहेगा तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोहाइड्रिक। ओके, डाईहाइड्रिक का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों, जिसमें दो दो OH ग्रुप रहे। देखो ना, एक दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, ठीक है ना, जिसमें दो दो OH ग्रुप अटैच रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक की बात करेंगे तो जिसमें तीन OH ग्रुप अटैच रहता हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं। और पॉलीहाइड्रिक का मतलब समझ रहे होगे बच्चों, 3 से अधिक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अल्कोहल आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये बताओ, हमने क्या बताया था, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है बच्चों, वही डिफाइन करेगा उसका डिग्री। देखोगे OH जिस कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है बच्चों, तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री। यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, 2, तो 2 डिग्री। और यहाँ पे कितने कार्बन से है, 1, और यहाँ पे 1 भी नहीं, तो कितने डिग्री का हो गया, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल हो गया बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो इन शॉर्ट इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हम लोग हैलोल्केन्स में ऑलरेडी इस टाइप का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। हैलोल्केन्स में क्या है बच्चों, X है, और यहाँ बच्चों क्या है, OH है बच्चों। तो बताओ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को लेकर के बच्चों डिफाइन करते हैं हम लोग। तो देखो ना, CsP3, तो CsP3 में बच्चों अगर CsP3OH को देखा जाए तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों। एक एल्काइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, और दूसरा क्या है बच्चों, तीसरा बेंजाइलिक अल्कोहल। तो एल्काइल अल्कोहल में बच्चों क्या होता है, CsP3 सिंगल बॉन्ड, CsP3 और क्या हो जाएगा, OH, यानी OH जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो भी सिंगल बॉन्ड, उसके बगल वाला भी सिंगल बॉन्ड। तो देखो ना, OH जिस कार्बन से अटैच ये भी सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड। तो इसमें बच्चों हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बच्चों तीनों बता दिया बच्चों कंडीशन। फिर हमने बताया था एलाइलिक अल्कोहल। तो देखो OH जिस कार्बन से अटैच है ये तो सिंगल बॉन्डेड, लेकिन बगल वाला डबल बॉन्डेड रहेगा। तो देखो ना, OH जिस कार्बन से अटैच है ये सिंगल बॉन्डेड, लेकिन बगल वाला डबल बॉन्डेड हो गया बच्चों, ध्यान देना। फिर इसी में बच्चों हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को क्या किया बच्चों, क्लासीफाई कर दिया। ओके, फिर क्या है बच्चों हमारे पास, बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, तो देखो ना, OH जिस कार्बन से अटैच है वो तो सिंगल बॉन्डेड है ही बच्चों, लेकिन इसके बगल वाला क्या हो गया, डबल बॉन्ड। दोनों का फॉर्मूला सेम दिख रहा होगा बच्चों, लेकिन ये एरोमेटिक वाला होता है और ये क्या होता है। तो देखो ना, बेंजीन रिंग से देखो, बेंजीन यहाँ पे ना OH जिस कार्बन से रहती है तो सिंगल बॉन्डेड, लेकिन इसके बगल वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। फिर इसके आगे समझिए तो बच्चों, नेक्स्ट था हमारे पास OH डायरेक्टली बच्चों किससे अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्डेड से, यानी कि CsP2 से। तो देखो ना, OH जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ओके, और यहाँ देखना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एराइल अल्कोहल, यानी कि OH जिस कार्बन से अटैच है ये क्या है बच्चों, डबल बॉन्डेड ही है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, ये एरोमेटिक के लिए और ये किसके लिए, एलिफेटिक के लिए बच्चों। ओके, देखो ना, इसमें क्या है बच्चों, OH रिंग से बच्चों डायरेक्टली क्या है, अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल भी बोलते हैं बच्चों। और मैंने बताया भी था कि ओवरऑल आपके चैप्टर में जो हमको इन्हीं दोनों टर्म्स को पढ़ना है बच्चों, एक एल्कोहल के लिए और एक फिनॉल के लिए। फिर हमने ईथर के केस में जो बताया था कि सिमेट्रिकल एंड क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। तो ROR दोनों तरफ क्या रहेगा आपका, सेम। एंड अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ROR-, यानी दोनों क्या रहेगा, अलग अलग ग्रुप रहेगा। चलिए, अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, फिर न्यू हेडिंग है हम लोग का, नॉमेनक्लेचर। न्यू हेडिंग क्या है बच्चों, नॉमेनक्लेचर। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, यहाँ तक किए नहीं थे आप लोग, कुछ भी नहीं किए थे अभी, बताया था क्या, कितना बताया था, हाँ कहाँ तक बता दिया था इसमें, बताइए। ट्राईहाइड्रिक तक बता दिया था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलिए, अगर ट्राईहाइड्रिक तक कुछ बता दिया था तो इसके आगे देखो ना, ये तो नहीं बताया होगा ना, तो चलो ना फिनॉल के लिए देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टडी बच्चों किसके लिए रहेगा, फिनॉल के लिए। हालांकि बच्चों एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ इसको भी, अल्कोहल को भी। देखो ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया हमने, कॉमन नेम लिखने का तरीका एल्काइल अल्कोहल, और IPC नेम एल्क प्लस N प्लस ऑल, यानी कि एल्केनॉल। मान लो एक कार्बन रहेगा तो मेथाइल अल्कोहल,
और बच्चों आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मेथनॉल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल, या क्या बोल देंगे, एथेनॉल। ओके, C3H7 के लिए बच्चों मैंने बताया था कि देखो ना 3 कार्बन लेना, एक OH ले लेना, फिर वही सेम बच्चों आइसोमरिज्म उसका बना लिया हमने। इसी OH को जो फर्स्ट नंबर पे था अभी क्या कर लिया, सेकंड नंबर पे। इसका नाम क्या है, N प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम क्या है बच्चों, प्रोपेन 2 ऑल या सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। फिर मैंने बच्चों आपको वर्क दे दिया था कि घर से बाई करके लेके आना, ठीक है। फिर यहाँ पे डाईहाइड्रिक एल्कोहल है बच्चों, ध्यान देना। तो डाईहाइड्रिक मतलब क्या हो जाएगा, 2 OH ग्रुप, तो 2 OH ग्रुप रहेगा तो इसको क्या नाम होता है, एथाइलिन ग्लाइकॉल। ध्यान देना बच्चों, ये आईपीसी नेम क्या होगा, एथेन 1,2 डाईऑल। एथेन 2 कार्बन के लिए एथेन 1,2 डाई, और ट्राईहाइड्रिक के लिए बच्चों 1 2 3, इसका नाम कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, ग्लिसरॉल होता है। एंड आईपीसी नेम प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। फिर इसका भी बच्चों कर लेना 1 2 3 है ना बच्चों, तो प्रोपेन 1,2 डाईऑल, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं बच्चों फिनॉल की, ठीक है ना। तो फिनॉल में भी बच्चों मोनोहाइड्रिक ले लो पहले, मोनोहाइड्रिक बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों ये भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहला बच्चों टर्म्स ले लिया बेंजीन, और बेंजीन ऊपर रख लिया OH। इसका कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम बच्चों दोनों क्या होता है आपका, फिनॉल ही होता है। क्या होता है बच्चों, या इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, कार्बोलिक एसिड। क्या बोल सकते हैं बच्चों, कार्बोलिक एसिड। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान देना अच्छे से। फिर इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों बेंजीन लेना, बेंजीन ऊपर क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या लगा लेना बच्चों CH3, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम बच्चों एक जनरली बोला जाता है ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोक्रिसॉल। या इसका बच्चों आईपीसी नेम बच्चों रख लो, क्या हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 मेथाइल, क्या लिख सकते हो बच्चों, फिनॉल, 2 मेथाइल फिनॉल। समझ में आया बच्चों, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे रिंग ले लेना बच्चों बेंजीन, और यहाँ पे कर लेना बच्चों OH। एक काम करो, यहाँ पे 2 फिगर ऐसा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए तो बच्चों इसका मतलब क्या रहा, ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। मान लो अगर यही CH3 बच्चों मेटा पोजीशन पे आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटा क्रिसॉल। क्या बोलेंगे बच्चों, मेटा क्रिसॉल बोल देंगे, ठीक है। और आईपीसी ने मालूम है ना 1 2 3 लिख दो ना, 3 मेथाइल फिनॉल हो जाएगा। फिर इसका देखना तो बच्चों यहाँ पे CH3 लगा दो, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, पैरा क्रिसॉल। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों, 4 मेथाइल फिनॉल हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक तो हो जाएगा ना बच्चों। तो ये टर्म्स रहा बच्चों मोनोहाइड्रिक के लिए, ठीक है ना। सिर्फ नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग डाईहाइड्रिक के लिए। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों, डाईहाइड्रिक। ओके, ध्यान देना बच्चों। तो डाईहाइड्रिक की अगर हम बात करेंगे, मान लो हमने फिनॉल ले लिया बच्चों, बेंजीन, यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों OH, ठीक है। और एक OH बच्चों यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। और इसका बच्चों कॉमन नेम जानते हो क्या होता है, कैटेकॉल होता है। क्या होता है बच्चों, कैटेकॉल, ठीक है। और बाकी अगर आईपीसी नेम लिखना चाहते हो तो बेंजीन, क्या लिखना पहले, बेंजीन 1,2 डाई ऑल, नहीं हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई ऑल। खूब ध्यान से बच्चों देखो तो बारीकी से, यहाँ पे बच्चों बेंजीन ले लिया, यहाँ पे OH कर लिया बच्चों, हाँ। और एक काम किया बच्चों हमने, डाईहाइड्रिक की बात चल रही है ना, तो एक OH बच्चों यहाँ पे लगा लो, ठीक है। अभी कौन से पोजीशन कर लिया, मेटा पोजीशन पे। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोल देंगे, रिसोर्सिनॉल, ठीक है। और इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, मालूम ही होगा, बेंजीन 1,3 डाई ऑल। ओके, एक और बच्चों देख लो आप लोग, मान लो यहाँ पे हमने बेंजीन ले लिया, और यहाँ पे बच्चों क्या ले लिया OH, और ये आमने सामने ले लिया बच्चों। और इसका नेम होता है बच्चों क्विनॉल। क्या होता है बच्चों, क्विनॉल। अच्छा, जो बच्चा बारीकी से देखेगा बच्चों इसका यहीं पे याद हो जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। कह रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक के बच्चों पेपर ऐसे बनते हैं ना कि सिर घुमा देते हैं ठीक ठाक लोगों को, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों तो ऑर्गेनिक बहुत मजबूत हो जाएगा। क्या होगा, क्विनॉल हो गया। बाकी आईपीसी नेम तो लिख लो ना, बेंजीन 1,4 डाई ऑल हो जाएगा बच्चों, डाईहाइड्रिक हो गया। चलिए डाईहाइड्रिक के बाद बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
ट्राईहाइड्रिक। आ जाओ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों ट्राईहाइड्रिक। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा बच्चों? ट्राईहाइड्रिक मतलब क्या समझ रहे हो? 3 रहेगा बच्चों। चलिए बच्चों ध्यान देना। तो ट्राईहाइड्रिक में कितना OH ग्रुप रहेगा बच्चों? 3 रहेगा। मान लो बेंजीन के ऊपर OH यहाँ पे हो गया बच्चों, फिर एक OH यहाँ पे ले लेना और एक OH यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो इसका कोई नाम बताएगा बच्चों क्या होता है? पायरेगैलोल। इसका नेम क्या होता है बच्चों? पायरेगैलोल होता है बच्चों, ठीक है ना। हाँ, और थोड़ा सा अतरंगी लग रहा होगा बच्चों, हमें भी लगता है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि हम, ठीक है। लेकिन इसका देखो तो बच्चों, इसका बड़ा आसान है। ये बताओ OH ऊपर नीचे था तो क्या था? क्विनॉल था ना। देखो ना, ऊपर नीचे था तो क्या था? क्विनॉल था। तो यहाँ पे OH के लिए क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सी। क्या बोल देंगे बच्चों? हाइड्रोक्सी क्विनॉल। ये तो नहीं अतरंगी लगा होगा, तो ना हाइड्रोक्सी और क्या बोल देंगे? क्विनॉल। एंड एक और हमारा है बच्चों बेंजीन ले लेना। यहाँ पे OH हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, ठीक है ना। और इसका नाम होता है बच्चों फ्लोरो, ठीक है ना। और नेमिंग करना होगा IPAC। तो 1 2 3 बेंजीन, 1 2 3 ट्राईऑल लिख लेते हैं बच्चों। एक बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल नहीं हो जाएगा बच्चों। और इसका भी लिख लो ना 1 2 3 4, यानी बेंजीन 1 2 4 ट्राईऑल, ठीक है ना। बहुत नॉर्मल है बच्चों, ठीक है ना, इजीली कर सकते हैं हम लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। ये तो फिनॉल और फिनॉल का कर ही लिए, एल्कोहल का भी कर ही लिए बच्चों। अब बारी है बच्चों किसकी? ईथर की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऑलरेडी बच्चों मैंने करके बताया है, लेकिन चलो देखते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारे पास ईथर की। आप लोग घबराइए मत बच्चों, ये नया टॉपिक है, यहीं से समझो, समझ में आएगा, ठीक है। ईथर की बात करेंगे तो आर से डिनोट करते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों। ये बताओ ईथर को हम लोग कितने पार्ट से डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। एक सिमेट्रिकल होता है और एक क्या होता है बच्चों? अनसिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल और एक क्या हो जाएगा बच्चों? अनसिमेट्रिकल। खूब ध्यान से बच्चों समझना। तो सिमेट्रिकल को मतलब क्या समझ रहे हो? ROR। अनसिमेट्रिकल मतलब ROR डैश। देखो इसका कॉमन नेम बच्चों, ध्यान देना बच्चों, कॉमन नेम हो जाएगा डाई। कितना एल्काइल ग्रुप है? 2। तो क्या बोल देंगे? डाई एल्काइल। और O के लिए क्या कर देंगे बच्चों? ईथर। डाई एल्काइल ईथर। और इसके लिए बच्चों कॉमन नेम देखो एल्काइल, तो दोनों अलग अलग है ना, एल्काइल ईथर। सीख लो बच्चों, एक बार और सिखाऊंगा जब ईथर बच्चों स्टार्ट करूंगा तो। फिर उसके बाद से IPAC नेम की बात कर लें बच्चों, तो क्या हो जाएगा? एल्कॉक्सी। कोई बच्चा अपने मन से नहीं बोल रहा है, एल्कॉक्सी। और क्या हो जाएगा? एल्केन, ठीक है। और फिर इसमें वही सेम काम होता है, क्या? एल्कॉक्सी एल्केन। मतलब जानते हो IPAC नेम लिखने में कोई चेंज नहीं होता है, बस कॉमन नेम में आपके चेंज हो जाते हैं। चलो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जो सेम वैसे ही हैं, ठीक है। देखो तो एग्जाम्पल्स में जैसे मान लो हमने ले लिया CH3, ये क्या चीज़ हुआ है जी, ठीक। देखो तो CH3O CH3, दोनों तरफ क्या है बच्चों? सेम CH3 ग्रुप है ना। तो क्या कर देंगे बच्चों? डाई मेथाइल, नहीं हो जाएगा? डाई मेथाइल। और O के लिए क्या कर देंगे? ईथर। एंड दिस इज द कॉमन नेम। IPAC नेम की बात कर लेते हैं बच्चों। हाँ बहुत अच्छे, मेथॉक्सी, मेथऑक्सी। और एक कार्बन के लिए मेथेन, ठीक है बच्चों। यानी कॉमन, देखो ये सिमेट्रिकल के लिए लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल वाला आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2O CH2 और क्या हो जाएगा बच्चों?
CH3 कॉमन नेम एंड क्या देखो बच्चों, देखो ना, डाई इथाइल ईथर एंड क्या जो एथॉक्सी एथेन। जितना रिप्लाई करोगे बच्चों उतना बेहतर रिस्पॉन्स आएगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। जो बच्चे गूंग हैं वो गूंग ही का बच्चों रिजल्ट भी आता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। चलिए ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, आगे देखते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल देखो तो CH3O CH2 CH3 CH3O CH2 CH3। चलो बच्चों समझते हैं तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, एथाइल, इसका नाम होगा ग्लूसिनॉल, ओके, फ्लोरो ग्लूसिनॉल होगा ओल, ठीक है। पायरो गैलोल, दोनों का स्पेलिंग बच्चों थोड़ा सही कर लेना, और गलतियां तो बच्चों इंसानों से ही होती है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे सुनो बच्चों, ईथर पढ़े थे ना लास्ट टाइम बच्चों, सिमेट्रिकल एंड क्या था, अनसिमेट्रिकल। बातों को ध्यान से समझो, एकदम शांत रहिए बच्चों। सिमेट्रिकल और क्या है ये, अनसिमेट्रिकल। मैंने बताया था डाई एल्काइल ईथर एल्कॉक्सी एल्केन, इसका क्या है एल्काइल एल्काइल, क्योंकि दोनों अलग अलग है, उसको क्या लिख दिया ईथर एल्कॉक्सी एल्केन। ये बताओ दोनों तरफ जब सेम रहेगा तो डाई मिथाइल ईथर, और इसके लिए क्या कर देंगे मेथॉक्सी, अरे मेथॉक्सी मेथेन। सेम वैसे ही बच्चों यहाँ पे देख लो तो क्या करना है, ये तो यहाँ पे क्या है एथाइल, और यहाँ क्या है मिथाइल। अल्फाबेटिकली देखेंगे, पहले ई आएगा फिर उसका क्या आएगा एम, और IPC जब नेम लिखना रहेगा बच्चों तो देखो लोअर मेंबर ऑफ कार्बन चेन लेना बच्चों, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, क्या लेना मेथॉक्सी, और काउंटिंग में चले लेना एथेन, मेथॉक्सी एथेन। ऐसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2O CH2 एंड क्या लेना बच्चों CH3, ठीक है। ये तो इसका नेम क्या होगा बच्चों, अरे भाई एथाइल प्रोपाइल ईथर, और IPC नेम एथॉक्सी प्रोपेन, गॉट इट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। जब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो ऑलमोस्ट हमने डन कर लिया बच्चों इसका नॉमेनक्लेचर, ओके। बाकी बच्चों आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन लीजिए बच्चों, और एक्सरसाइज लीजिए और सब लाइन से सॉल्व करिए, ओके। और जहाँ पे जो डाउट आया बच्चों पूछते रहिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग, ध्यान से समझना, ये इंटरेस्टिंग भी है, आइसोमरिज्म। क्या लेना बच्चों, तो आइसोमरिज्म देख लीजिए, ठीक है। ये तो नॉमेनक्लेचर करने के बाद हमको क्या पढ़ना रहता है, आइसोमरिज्म ही तो आइसोमरिज्म की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लेना आप लोग एल्कोहल। क्या लेना बच्चों एल्कोहल। तो एल्कोहल के बारे में समझते हैं बच्चों। एल्कोहल सोज 3 types of isomerism, 3 types of isomerism। अब 3 टाइप्स में बच्चों कौन कौन से हमारे हैं, सबसे पहला बच्चों लिखो तो, पहला होगा बच्चों चेन आइसोमरिज्म। बहुत मस्त है बच्चों, एक एक करके लाइन बाय लाइन बच्चों समझते जाओ बस। पहला क्या है हमारे पास बच्चों, चेन आइसोमरिज्म, ओके। एंड चेन आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो एक काम करो, मिनिमम जानते हो कितना लेंगे हम लोग, मिनिमम कितना लेंगे 4 कार्बन एटम्स, ओके। जैसे मान लो हम ले लिया CH3 CH2 और यहाँ क्या लेना बच्चों OH। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, अरे भाई ब्यूटेनॉल ले लो, देखो ना ब्यूटेन 1 ऑल, डन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। फिर इसी का बच्चों एक और चेन आप बना सकते हो, देखो ना कैसे, CH3 यहाँ आप लेना बच्चों CH3 CH2 और क्या लेना OH। देखो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन बच्चों चेन में चेंज आया कि नहीं। देखो चेन में चेंज कैसे आया, OH जहाँ से स्टार्ट है बच्चों वहीं से तो काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3। देखो कि नेमिंग क्या होगा इसका, 2 मेथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और क्या करेंगे 1 ऑल। क्या कर लिया बच्चों, एक मिनट, प्रोपेन
और यहाँ पे लिख लो पूरा क्या करना है, प्रोपेन 1 ऑल, डन। एक बात बताओ बच्चों, क्या OH का पोजीशन चेंज हुआ है? OH कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे। लेकिन बाकी अगर नेमिंग देखा जाए बच्चों तो इसमें देखो ना ब्यूटेन आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? प्रोपेन। यानी पहले चेंज जो बच्चों 4 का था अभी कितने का हो गया? 3 का हो गया, और एक क्या हो गया? साइड हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेन आइसोमरिज्म। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा क्या बच्चों? पोजिशन आइसोमरिज्म। क्या लेना बच्चों? पोजिशनल आइसोमरिज्म या पोजिशन आइसोमरिज्म भी बोल सकते हो। अब देखो पोजिशन आइसोमरिज्म बच्चों कैसे होगा जानते हो? 3 कार्बन में भी हो जाएगा। देखो कैसे, C3H7OH। सीरियस बाबू लेके पढ़ाई करो, ठीक है। तो कहा जाता है बच्चों ना, हमारे गुरु बोला करते थे नहीं, बोला करते हैं, ठीक है। अब ये सीरियसनेस इज गोल्डनेस। जितना आप सीरियस रहेंगे उतना आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। ओके चलो, तो C3H7OH है बच्चों। इसको देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग, CH3 और क्या लेना बच्चों? OH। काउंट कर लोगे देखोगे बराबर है ना हिसाब। अरे 3 कार्बन है और 3 2 4 3 2 5 2 7 7 आपका क्या है बच्चों? हाइड्रोजन भी है, और क्या हो गया? OH हो गया। चलो एक और इसका स्ट्रक्चर ले लो बच्चों, CH3CH और यहाँ पे क्या लेना बच्चों? OH, और यहाँ पे भी क्या लेना? CH3। देखोगे बच्चों इसका नेम क्या होगा? प्रोपेन 1 ऑल। इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। नहीं हो जाएगा भाई, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं? पहले कौन सा नंबर पे था? फर्स्ट, एंड अब कितने नंबर पे? सेकंड नंबर पे आ गया बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है। तो अब इसके आगे बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म। क्या है बच्चों? फंक्शनल आइसोमरिज्म। ध्यान देना बच्चों, ये थर्ड है बच्चों। हाँ, मैं मॉर्निंग वाले बैच बच्चों पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फंक्शन या फंक्शनल आइसोमरिज्म, देखो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में एक्चुअली बच्चों हमने ले लिया C2H6O। C2H6O ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों। इधर ध्यान दो बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिल गया, पहला CH3CH2OH एंड दिस इज द एथेनॉल। दिस इज द एथेनॉल, यानी अल्कोहल है ये, क्या बच्चों। लेकिन इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से देखो ना एक और कंपाउंड मैं बना दे रहा हूँ, CH3O CH3 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द ईथर। इसका IPC नेम बताओगी? मेथॉक्सी मेथेन। तो ये क्या है एक्चुअली? ईथर है। क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है ना बच्चों। लेकिन बच्चों प्रॉपर्टी दोनों की क्या हो गई? ये तो फंक्शनल ग्रुप में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द फंक्शनल आइसोमरिज्म। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अल्कोहल हो गया, फिनॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बारे में भी लिख लो, फिनॉल, या लिख लेना इट सोज ओनली पोजिशनल आइसोमरिज्म। क्या शो करता है बच्चों? ये सिर्फ क्या शो करता है आपका? पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करता है बच्चों। फिनॉल के बाद हम लोग जो एग्जांपल ले लेते हैं ईथर, क्या है ना बच्चों। और सेम वही बच्चों डिटो कॉपी कर दो, ठीक है। ये भी क्या शो करता है बच्चों आपका? सिर्फ पोजिशनल आइसोमरिज्म ही शो करता है। कैसे देख लो, ये भी CH3CH2O CH2 और क्या लेना बच्चों? CH3, ठीक है। देखो ना यहाँ पे बच्चों दो कार्बन के पास ऑक्सीजन है ना, लेकिन इसके बाद से अगर मैं चेंज कर दूँ तो CH3O CH2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? CH3। देखोगे बच्चों ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो दिस इज द पोजिशनल आइसोमरिज्म। इसमें बच्चों मैंने एग्जांपल इसने ले लिया, आपको याद होगा बच्चों हमने रिंग लिया था ना, ये तो OH का पोजीशन ही तो चेंज हो रहा था सिर्फ। मान लो एक और ले लो बेंजीन, यहाँ पे OH हो गया और एक OH यहाँ पे आ गया, तो आया कि नहीं बच्चों समझ में? ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करेंगे बच्चों आइसोमरिज्म की, तो ऑलमोस्ट बच्चों हमने आइसोमरिज्म भी खत्म कर दिया, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा एक बार बैक लेके चलता हूँ मैं,
और देखते हैं बच्चों कि अभी हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन भी कर लिए बच्चों, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म दोनों कर लिए बच्चों। यानी कि हमारा न्यू टॉपिक क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। तो बच्चों हमारा नया टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चलिए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।